प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के चरणों में 10 मिनट। आइए हम वो महान अति महान प्रार्थना बोलते हैं जो हमारे प्रभु यीशु, जो पुनरुत्थानित प्रभु यीशु क्रिस्त है और प्रभु यीशु पिता के देने हाथ विराजमान है और हमको आशीष पाने के लिए प्रभु यीशु ने जो हमको प्रार्थना सिखाई है, आइए हम वो प्रार्थना बोलते हैं और पिता परमेश्वर से हम आशीष पाते हैं। ये हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, सामर्थ्य और महिमा सदा काल आपके ही हैं। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज हम वो देखते हैं कि जिस दिन यानी कल के दिन ईस्टर जो हम मनाते हैं, जिस दिन प्रभु यीशु क्रिस्त जीवित हुए थे, तब हमने देखा था कि स्वर्ग से आके फरिश्ता आया और उसने उस बहुत तेज रोशनी थी। जब वो फरिश्ता आया उसने वो चट्टान जैसा जो बड़ा पत्थर प्रभु यीशु की कब्र पे लगाया था, गुफा की कब्र पे, उसको हटा दिया और चट्टान पर वो बैठ गया था प्यारे भाइयों और बहनों। और ये सुसमाचार सुना दिया था मरियम मगदलिनी और उसके संग जो थी कि क्या है कि प्रभु यीशु क्रिस्त जिंदा हो चुके हैं। परंतु जब हम मरकुस में पढ़ते हैं तो जब वो अंदर गई तो उस गुफा में जो जहाँ प्रभु यीशु को रखा था, प्रभु यीशु को नहीं पाया, परंतु क्या पाया, एक फरिश्ते को, और उसने कहा कि तुम जिसको ढूंढती हो, यीशु नासरी जिसको तुम ढूंढती हो वो मृतकों में से जिंदा हो गया है, वो मृतकों में से जी उठा है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और उसी दिन की बात है, वो जो स्त्रियां हैं उनको जितने भी फरिश्ते दिखे थे, उसके बाद 2 और आकर उनके पास खड़े हो गए थे, मरियम मगदलिनी के और दूसरी औरतों के पास। उन्होंने भी यही कहा था, तीनों ने यही कहा था कि प्रभु यीशु क्रिस्त जिंदा हो गए हैं, और जो तुम जाके और भाइयों को कहो कि वो जिंदा हो गए। और स्पेशल नाम लिया गया पतरस और दूसरे चेलों को। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं फिर उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि 2 आदमी, 2 चेले, प्रभु यीशु के 2 चेले अम्माउस के रास्ते पर जाते हैं। जब वो अम्माउस के रास्ते पर जा रहे थे तो प्रभु यीशु उनके पास आ गए और प्रभु यीशु उनसे बातें करने लगे। और प्रभु यीशु ने उनसे पूछा कि तुम क्या बातें करते हो। तो प्रभु यीशु से कहा, तुझे नहीं पता कि आज इसमें क्या हुआ है कि एक बहुत भक्त जन, जो प्रभु पिता परमेश्वर का भक्त जन था, उसको जो है क्रूस पे चढ़ाया गया। परंतु आज जो है स्त्रियों ने हमको चकित कर दिया। उन्होंने फरिश्ते देखे और उन्होंने वहां जब वो अंदर गई जहाँ प्रभु यीशु को रखा गया था, प्रभु यीशु के शव को रखा गया था, वहां प्रभु यीशु की शव वहां नहीं था, परंतु प्रभु यीशु स्वर्गदूत आए कैसे, पत्थर कैसे लुढ़का और कैसे जो है प्रभु यीशु जो है वो मुर्दों में से जिंदा हो चुके। तो प्यारे भाइयों और बहनों, एक वाक्य ये हुआ कि पहला स्वर्गदूतों को मरियम मगदलिनी और दूसरी औरतों ने देखा, और उन्होंने जो है स्वर्गदूतों ने यही कहा कि तुम जाकर और अपने भाइयों को, पतरस और दूसरों को, कि प्रभु यीशु जिंदा हो गए और वो तुमसे पहले गलील को जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं
क्या हुआ कि अमाउस के रास्ते पे प्रभु यीशु उनसे बातें कर रहे थे, और जब प्रभु यीशु को वो नहीं पहचाने, प्रभु यीशु उनसे भविष्यद्वक्ताओं की बातें कर रहे थे, वो मूसा से लेके सारे भविष्यद्वक्ताओं की बातें कर रहे थे, पर वो नहीं पहचाने। पर कब पहचाने वो प्रभु यीशु को? तो हम आइए पढ़ते हैं कि वो प्रभु यीशु को कब पहचाने। तो हम यहाँ पर देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसकी 30 वचन से हम पढ़ते हैं। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वे मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ में समझाता था, तो क्या हमें हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? पर प्यारे भाई और बहनों, उन लोगों ने जब ही पहचाना प्रभु यीशु क्रिस्त को, जब प्रभु यीशु क्रिस्त ने रोटी तोड़ी। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के रोटी तोड़ने का एक अलग ही तरीका था। और प्रभु यीशु, याद रखे हम कि जो प्रभु यीशु ने फसह के पर्व के दिन रोटी तोड़ी और अपने चेलों को कहा, ये मेरा बदन है, इसे खाओ। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये वही रोटी का तोड़ना होता है जो प्रभु यीशु का खास होता है। आइए हम आगे देखते हैं। फिर ये दो चेले भी क्या करते हैं, वहां चले जाते हैं जहां पर दूसरे चेले थे। और हम आगे देखते हैं वर्ष 34 में, वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शिमोन को दिखाई दिया है। वे ये 36 वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देखते हैं। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता, जैसा मुझ में देखते हो। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई और वे आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया और उसने लेकर उनके सामने खाया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है, सब पूरी हो। प्यारे भाई और बहनों, हमारे में कितनी बड़ी आशा और आनंद है कि हमारे जीवते प्रभु यीशु क्रिस्त, जो पिता की देनी और विराजमान है, जो भविष्यद्वक्ताओं की सारी बातें पूरी हुई और जो भी प्रभु यीशु ने हमसे कहा है वो सब बातें पूरी होंगी। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं फिर आने वाला हूँ, प्रभु यीशु फिर से आएंगे। और प्रभु यीशु ने क्या सबसे बड़ी बात उस दिन कही, तुम्हें शांति मिले। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त जो शांति के राजकुमार हैं, हमारे हृदयों में शांति भर दे, हमारे परिवारों में शांति भर दे और हमारे देश संसार में शांति दे दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्यारे पिता परमेश्वर, हम बहुत आपको प्यार धन्यवाद करते हुए आपके पास आए। प्यारे पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्यारे यहोवा खुदा बाप,
राजाधिराज प्रभु यीशु क्रिस्त, प्यारे प्यारे पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते पिता कि आपके द्वारा पिता परमेश्वर, आपके पुत्र हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमें मुक्ति मिल गई, नजात मिल गई, हमारे गुनाहों से हमारा छुटकारा मिल गया, हमारी बीमारी रोगों से हमको छुटकारा मिल गया है। प्यारे बाबा आसमानी, आज हम जो भी भाई बहन पिता परमेश्वर इस समय आपको पुकार रहे हैं बाबा आसमानी कि आपके बेटे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हम पर दया कर दो, हमारे दुखों को, तकलीफों को प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा दूर कर दो, हर बीमारी रोग को दूर कर दो और हमको शांति दे दो। जो प्रभु यीशु क्रिस्त ने जी उठने के बाद अपने चेलों को कहा तुम शांति लो, जो शांति प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपनी आत्मा को चेलों के ऊपर फूंका, वो हमको भी दे दीजिए पिता परमेश्वर। हम सबको आनंद और खुशी से भरिए प्यारे पिता परमेश्वर। और जो भी अभी सुन रहे हैं और वापस मानी ये दर्शक है, उन सबको भी पिता परमेश्वर शांति और खुशियों से और अपनी आत्मा जो प्रभु यीशु ने अपने चेलों पे फूकी परिपूर्ण कीजिए। हम सबको इस प्रार्थना को हमारे जीवते प्रभु यीशु क्रिस्त, उद्धार करता प्रभु यीशु क्रिस्त, आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आप सबको बहुतायत से आशीष दे और याद रखें कि खुदावन खुदा यीशु मसीहा जो जीवते खुदा है, ईसा मसीहा जो जीवते खुदा है, वो फिर से आएंगे और अभी भी हर पल हमारे संग रहते हैं और हमें बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और हम भी खुदावन को बेइंतहा मोहब्बत करें। प्रभु यीशु बहुत आशीष दे, बहुत बरकत आपको दे। गॉड ब्लेस यू। शालोम।